चेक, आपको भी आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? यस, आ गया। वेरी गुड। मैं स्क्रीन दोबारा से शेयर करता हूं।
ठीक है, आई एम विजिबल, आवाज आ रही है अभी अच्छे से, ठीक है ना अभी? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं आज। द्विघाती समीकरण है ना, पंजाबी द्विघाती समीकरण। परफेक्ट जी परफेक्ट, गुरप्रीत कंपोज। ये वाला चैप्टर और पोलिनोमियल के अंदर जो हमने पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ा हुआ, सॉरी, तो वो मिलता जुलता है थोड़े बहुत क्वेश्चंस, है ना। तो इसके अंदर एक थोड़ा सा पार्ट आता है नेचर ऑफ फ्रूट्स, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारा ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो अगर किसी का पोलिनोमियल मिस हुआ हुआ उसके अंदर छोटा सा पार्ट है, वो आपका कवर हो जाएगा। वेलकम टू मैथमेटिक्स जी, जो आज पहली बार लगा रहे हैं जी क्लास। ईटीटी कहते हैं ना। तो आपके जो टेलीग्राम के अंदर ना रोज क्विज होगा, अभी आप क्लास खत्म होने के बाद 2 बजे क्विज रखते हैं ना, 2 बजे क्विज फिर से रखेंगे। एपी का क्विज होगा आपका 2 बजे फिर से, ठीक है। तो अगर आपने टेलीग्राम अभी नहीं ज्वाइन कर रखा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना जी, ठीक है। लिंक जो है वो व्हाट्सएप के अंदर भी है, ठीक है। तो और अगर नहीं है किसी के पास टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो मुझे मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो टेलीग्राम में रोज आपका क्विज होगा, रोज क्विज होगा, ठीक है। तो अच्छे से करो। और ऐप के अंदर भी मैंने कल टेस्ट डाल दिया था एपी का, 2 टेस्ट डाले थे, ठीक है। तो क्वेश्चन बस एक ही तरीका है जी, मैंने उस दिन भी बताया था आपको, मैथ्स करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतना ही अच्छा, ठीक है। आपने बस शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, टेलीग्राम का जो लिंक है वो ज्यादा से ज्यादा स्टेटस पे लगाओ, अपने फ्रेंड से शेयर करो, ठीक है। और व्हाट्सएप का भी, क्लासेस को भी अच्छे से शेयर करो, है ना, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपका थोड़ा सा तो फर्ज बनता है ना। ये बस आप मेहनत करो अच्छे से, क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट करो। कई बच्चे ना ऐप के अंदर टेस्ट खोल के छोड़ देते हैं, है ना, 2 सेकंड में, और उसको बाद में चेक कर लेते हैं। ये अच्छा तरीका नहीं है। बिकॉज ऑफ आपको ऐप के अंदर क्यों दिया गया, टाइमर के साथ आप प्रैक्टिस कर सको, इसीलिए आपको दिया गया कि टाइमर के साथ आपको प्रैक्टिस कर सको। बिकॉज ऑफ एग्जाम्स के अंदर है ना जो क्वेश्चन, वो 1 मिनट में करना अपना, वही टाइमर के अकॉर्डिंग आपको दिया गया। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको खोलते हैं, फिर उसके बाद उसका सोल्व कर लेते हैं आराम से बैठ के ना। तो 2 चांस दिए गए हैं आपको ऐप के अंदर, तो उसका यूज करें, फ्री में मिल रहा है ना आपको। अदरवाइज ये वाला कोर्स मेरा 3000 रुपीज का है, ठीक है। संदीप जी कहते कल मैंने किए थे, वेरी गुड नैन्सी, जिन्होंने किया बहुत अच्छा, मुझे शो होता है, मैं आज चेक करूंगा रिजल्ट सबके। संदीप जी कह, समरादीप जी सॉरी, कह रहे हैं कल मैंने अटेम्प्ट नहीं हुआ। अटेम्प्ट नहीं हुआ तो कोई टेक्निकल इश्यू है तो मुझे इस नंबर पे मैसेज करके छोड़ सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। कॉल नहीं उठाऊंगा तो अगर क्लास में होंगे, इसका मतलब ये होगा। आज कब है, डॉक्टर रवि जी कह रहे हैं आज कब है, आज है, आज टेलीग्राम के अंदर लेंगे 2 बजे, आज टेलीग्राम के अंदर क्विज लेंगे 2 PM, 2 PM में डालूंगा टेलीग्राम के अंदर क्विज, ठीक है। ऐप के अंदर आज नहीं होगा, आज क्विज इसके अंदर होगा टेलीग्राम के अंदर। वेरी गुड जी, वेरी गुड अमी जी, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छा है ना, बिकॉज ऑफ इतनी प्रैक्टिस कर दी है। यस रमन जी, क्लास जरूर कंटिन्यूज रहेंगी, बस जिस दिन चैप्टर पूरा होता है। नैन्सी जी प्राइवेट नहीं करेंगे, है ना, ये तो अभी जूम पे ले रहा हूं मैं, इसको आपको यूट्यूब पे अपलोड करके लिंक दे दूंगा, ठीक है। यस यस, जरूर जरूर लिंक मिल जाएगा आपको, और उसको पब्लिकली भी कर देंगे, ठीक है। वेरी गुड सरोजी, जिन्होंने किया था ना, मैंने कल शेयर भी किया था, जिनके फर्स्ट फर्स्ट 3 बच्चों को कांग्रेट्स भी किया था ना, तो आप पूरा अच्छे से करो ना। वो भी टेलीग्राम वाला भी कोई खोल के छोड़ देते हैं, है ना, तो इतनी मेहनत लगती है उस पर बनाने में, है ना, इतना टाइम जाया हो रहा है, तो आपका फर्ज है भी आप भी उतनी ही मेहनत करो। गुड जी गुड, चलो शुरू करते हैं हम फिर आज का हमारा चैप्टर, ठीक है। वेरी गुड अमी जी, वेरी गुड, 15 में से 12 मार्क्स, वेरी गुड। यस, हाँ मैंने शेयर भी किया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघाती समीकरण, पहले क्वाड्रेटिक, आपने वर्ड सुन रखा होगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेरे को कोई बता सकता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है? परफेक्ट,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है जी? जिसकी पावर 2 हो, बड़ी सी हो रही है, यस, बड़ी से बड़ी पावर, या फिर आप सीधा भी बोल सकते हो जिसकी डिग्री 2। डिग्री का मतलब ये होता है बड़ी से बड़ी पावर, जिसकी डिग्री 2 हो। वेरी गुड टोल जी, वेरी गुड, जिनको याद है बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ए एक्स के बी एक्स प्लस सी, ये इसकी जर्नल फॉर्म हमने पढ़ी थी पॉलिनोमियल, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क क्या है? ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, इक्वल टू नहीं आता। ये जो इक्वल टू होता है ये इसके नेम के लिए होता है, नेम को रिप्रेजेंट करता है। और इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें इक्वल टू आता है, इक्वेशन का मतलब इक्वल टू। क्वाड्रेटिक मतलब जिसकी डिग्री 2 है, इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू है ना। इक्वल टू जरूरी नहीं जीरो हो, कुछ भी हो सकता है जिसमें इक्वल टू हो। ठीक है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है जी, जिसके अंदर इक्वल टू हो बस, है ना, जरूरी नहीं है जीरो। ठीक है, अब तो इसकी जर्नल फॉर्म कौन सी होगी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ये होगी इसकी जर्नल फॉर्म। जर्नल फॉर्म, और यहां पर कंडीशन क्या होती है, वेयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। ए नॉट इक्वल टू, मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कर लेना जी। ए नॉट इक्वल टू, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जर्नल फॉर्म होती है उसमें कंडीशन क्या होती है, ए इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी इक्वल टू जीरो हो सकता है, ए नॉट इक्वल टू जीरो। वेरी गुड जी, वेरी गुड। अगर बिकॉज ऑफ अगर ए जीरो हो गया तो क्या बन जाएगी, लीनियर बन जाएगी, है ना। तो मुझे तो चाहिए क्वाड्रेटिक, बिकॉज ऑफ नाम तो क्या है, क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक ही चाहिए। दो घाती चाहिए, द्विघाती, तो द्विघाती के लिए हमें क्या चाहिए, डिग्री 2 ही चाहिए। ठीक है, परफेक्ट जी, परफेक्ट गुरप्रीत जी। क्लियर है जी, डिफरेंस क्लियर है सबको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर? डिफरेंस क्लियर है जी सबको? परफेक्ट जी, परफेक्ट, वेरी गुड। पहला क्वेश्चन भी यही पूछा जाता है कि जो आपको दे रखी है वो द्विघाती समीकरण है या नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है, आपने यस और नो में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है क्वाड्रेटिक है या नहीं, जो आपको नीचे दी, तो आपने क्या चेक करना है, आपने सिर्फ डिग्री चेक करनी है। अगर तो उसकी डिग्री 2 है, डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं। तो पहला क्वेश्चन यस, दिस इज अ क्वाड्रेटिक बिकॉज ऑफ इसकी डिग्री 2। मैंने सिर्फ डिग्री लिखना, उसके साथ जो लगा हुआ है कुछ नहीं लगा हुआ हमें कोई मतलब नहीं, हमने सिर्फ डिग्री चेक करनी। डिग्री अगर 2 है तो यस, परफेक्ट, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेटिक है या नहीं है, सेकंड क्वाड्रेटिक है या नहीं है? परफेक्ट है, कई कहते हैं है, कहीं। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। दूसरी तरफ ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लॉजिक स्क्वायर ही खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, नहीं है जी, नहीं है, स्केयर खत्म हो गया। तो हमें तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या जरूरी है, डिग्री 2, यहां पर तो डिग्री 1 रहेगी, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक नहीं है। कई बार सोल्व करके पता लगेगा क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के लिए। ठीक है जी, क्लियर है सबको जिन्होंने है लिखा था या यस लिखा था? क्लियर है, वेरी गुड जी, वेरी गुड। बताओ जी, ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? फास्ट फास्ट बताओ जी, फास्ट। जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो। अनमोल चाम, गुड जी, गुड। ये क्वाड्रेटिक है जी, नेहा है, अच्छा, ओके ओके ओके, है जी, है, यस। ए प्लस बी का होल क्यूब खोलोगे तो क्या आएगा, ए क्यूब बी क्यूब
3a² b 3b² a, तो क्यूब तो कैंसिल ही हो जाना है, बच क्या गया, स्केयर ही तो रह गया। यस है, क्लियर है जिन्होंने 9 लिखा था? ठीक है, जिन्होंने 9 लिखा था उनको क्लियर है जी? क्लियर है, वेरी गुड, परफेक्ट जी, परफेक्ट, क्लियर है जी। चलो ये बताओ है या नहीं, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है? गुड जी, गुड, वेरी गुड, है जी, है ना, बिकॉज ऑफ a+b का होल स्क्वायर a² b² 2ab। हमने तो डिग्री चेक करनी है ना, ये तो गया, हमने तो डिग्री 2 चेक करनी है, वो तो है यस, बिग यस, ठीक है भी, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो पॉलिनोमियल के अंदर हमने पढ़ा था जीरोज, जीरोज ऑफ, जीरोज लिखा और रूट्स लिखा हो एक ही मतलब होता है। जीरोज हमने पॉलिनोमियल के अंदर वर्ड यूज किया था जीरोज, जीरोज का मतलब क्या था, जो एक एक्स की है वैसी वैल्यू जो उसके अंदर पुट करे इक्वेशन के, तो आंसर क्या दे दे, जीरो दे दे, या उसको सेटिस्फाई बोले, उसी चीज को रूट्स बोलते हैं। एक्स की ऐसी वैल्यू फॉर एग्जाम्पल 1 लिया और अगर इसको सेटिस्फाई करेगी, ठीक है, तो ये इसका रूट है, ये इसका क्या है, रूट है, -1 ले लेता हूं, ये इसको सेटिस्फाई करेगी, ये इसका क्या, रूट। सभी का माइक ऑफ, माइक ऑफ ही था सभी का भाई, मैंने तो कर दिया था, वेट आप दोबारा से कर देते, म्यूट ऑल कर ही रखा सबका भाई, म्यूट ऑल ही, मैंने परमिशन ही नहीं दे रखी वैसे भी। ठीक है, आप चैट बॉक्स में लिख लो जी, चैट बॉक्स में, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो जी, अदरवाइज माइक ऑन कर दूंगा ना तो वो फिर डिस्टरबेंस होती है, और रिकॉर्डिंग में भी आता है, दैट्स व्हाई मैं माइक ऑन ऑफ कर रखे सबके, वो रिकॉर्डिंग में भी आता है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर वैसे भी, हाँ, तो आप यहीं पे लिख सकते हो और मेरे को व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है ना, तो मैं फ्री होकर आपको जरूर से रिप्लाई करूंगा, डोंट वरी। तो पहला क्वेश्चन ये चेक करना है, चेक ये इसकी जीरो है या नहीं है, ये इसके रूट्स है या नहीं है, जीरो है या नहीं, रूट्स या जीरोस, ठीक है, रूट्स या जीरोस है या नहीं है। पंजाबी सिफरा बोल दे ना, सिफरा, पंजाबी सिफरा बोल दे, ठीक है, नहीं है, पंजाबी च सिफरा कहते, ठीक है, रूट्स में। गुड जी, गुड, वेरी गुड, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन जी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ये क्वेश्चन अलग अलग कैसे आ गए, एक मिनट ना, हाँ, अच्छा, दो क्वेश्चन अलग अलग पूछ लिए। पहला तो ये बताओ ये इसकी जीरोस है या नहीं है, रूट्स है या नहीं है, पहले तो रूट्स है या नहीं, पहला क्वेश्चन ये वाला जी, ऊपर वाला फर्स्ट क्वेश्चन, ये दूसरा है, ठीक है। अगर 2 पुट करते हैं तो 4 - 6 + 2, तो x = 2 तो है, -1 पुट करते हैं, -1 नहीं, ठीक है, तो x = 2 है, -1 नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे से क्या पूछा गया, मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है जी, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये पूछी जा सकती है एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। कहता है x = 2, x = 3 द्विघाती समीकरण का हल है, ये इसका रूट दे रखा है जी, ये इसका रूट दे रखा है, समीकरण का हल मतलब ये इसका रूट दे रखा है, जीरोस दे रखा है, तो k का मान पता, k की वैल्यू,
हाँ काजल वही बोल रहा हूँ, दो क्वेश्चन अलग अलग डल गए एक ही स्लाइड पे भी, एक ही स्लाइड पे दो क्वेश्चन डल गए अलग अलग, ठीक है, गलती से। अच्छा इसके अंदर के ही नहीं है तो आप क्या करो, यहां पे के लिख लो, यहां पे के लिख लो, के लिख लो जी, यहां पे के लिख लो, मैंने लिख दिया के, ये वाला के कर लो, यहां पे देखते हैं कितना आता है। तो के की वैल्यू 0 आ सकती है, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है अभी, कहते क्वेश्चन रॉन्ग है, क्वेश्चन क्यों रॉन्ग है, के की वैल्यू 0 आ सकती है, उसमें क्या है, के की वैल्यू तो 0 आ ही सकती है, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं, ठीक है। हाँ बताओ जी के का मान पता, अब दोनों लैंग्वेज में, पंजाबी में भी और इंग्लिश में भी, बताओ जी, जिनको पंजाबी में पढ़ना है पंजाबी में भी, इंग्लिश में पढ़ना, मैं यही कहता हूं कि इंग्लिश में, क्योंकि आने वाला टाइम जो है सारे गवर्नमेंट स्कूल्स वाले इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो इंग्लिश में आना मस्ट है। आप खाली होके बैठोगे ना तो बिल्कुल आराम से किया जा सकता है, कोई इश्यू नहीं होता इंग्लिश में। कहता है एक्स इक्वल टू 2, वन रूट दे रखा है इसका, वन रूट दे रखा है जी इसका, ठीक है, समीकरण का हल दिता होया के दा मान पता कर, समीकरण का हल दिता होया के दा मान, बिल्कुल सौखा क्वेश्चन जी, तो हल है तो इसके अंदर 2 पुट कर, 3 पुट कर दो, और इसको सोल्व कर लो। 9 माइनस 6 के माइनस ऑफ, तो 9 माइनस 6 मतलब 3 माइनस 6 के इक्वल टू 0, 6 के 3 अपॉन 1/2 आ गया, 1/2, के इज इक्वल टू 1/2, परफेक्ट टू ऑल जी, परफेक्ट, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, फाइंड द के इफ -1 इज अ 0, ठीक है, क्वेश्चन कितनी प्रकार से पूछा जा सकते हैं, उनकी क्या क्या लैंग्वेज हो सकती है, सारा कुछ बता दूंगा, ठीक है, कहना के दा मान पता करो जे एक्स -1 एंदा हल है ता, ठीक है, के दा मान पता करना है जी, अगर एक्स इक्वल टू -1 एंदा हल है ना, इसका रूट दे रखा है, 0 दे रखा है, जो भी कह सकते हो, बताओ जी क्या आएगा के दा मान, के का मान क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर ये इसका हल है तो पुट कर लेते हैं, 5/3, -5/3, यस जी, -5/3, परफेक्ट जी परफेक्ट, -5/3 आएगा, -5/3। लो जी के की वैल्यू बतानी है आपको, के की क्या वैल्यू आएगी, 2 इज द सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर कोई पंजाबी वाला तो उसको अब इंग्लिश में भी समझ आना शुरू हो गया, मैंने इसी प्रकार रखा, 2-3 क्वेश्चन मिक्स में रखे हुए हैं, फिर उसके बाद इंग्लिश के अंदर, ताकि आपको अगर हैप्चुअल हो गए हो फिर उसके बाद आपको आराम से पढ़ा जा सकता है, इंग्लिश में समझ आ सकती है। कहता है एक्स इक्वल टू 2 इसका सोल्यूशन दे रखा है, तो के की वैल्यू पता करो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अगर इसका सोल्यूशन है तो वैल्यू फिल कर लेते हैं, 4 - 10, k is equal to 1, k is equal to 1, very good टोल जी, very good।
गुड जी गुड, वेरी गुड। ये तो वही क्वेश्चन आ गया। लो जी, कहता इफ x इक्वल टू 1 कॉमन रूट है इसका और इसका, a इंटू बी की वैल्यू निकालें। कहता है x इक्वल टू 1, इसका भी 0 है, रूट है, रूट मतलब इसकी भी 0 है और इसकी भी 0 है, तो a इंटू बी। तो x इक्वल टू 1, इसके अंदर एक बार पुट करो, a की वैल्यू निकाल लो, इसके अंदर पुट करो, b की वैल्यू निकाल लो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? a b c d, a b c d में क्या आंसर आएगा बताओ जी। पहले x इक्वल, कोई गल नहीं सरोज, अपने आप हो जाएगा, डोंट वरी। प्रैक्टिस, वही तो कह रहा हूं ना, प्रैक्टिस है सरोज, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बस जितने क्वेश्चन दे रहा हूं सारे के सारे प्रैक्टिस करते रहो, है ना। जो मैं क्लास भी लगा ले तो आपको इवनिंग में फिर लगाओ इसको एक बार, आपकी प्रैक्टिस लो है तो रोक रोक के करो उसको, हो जाएगा, डोंट वरी। अगर x इक्वल टू 1 पहले वाले के अंदर पुट करते हैं तो 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a माइनस 3, a इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2 आ रहा है। और दूसरे वाले में पुट करेंगे तो b इक्वल टू माइनस, अपने को निकालना है a इंटू बी, -3 इंटू -2, कैंसिल हो गया, 3 आंसर आ गया, 3 बी आंसर आ रहा है मेरा तो, मेरा तो बी आ रहा है। मैंने गलती तो नहीं कर दी कहीं? सही किया मैंने, 3 आ रहा है जी, बी आंसर आ रहा है। हाँ बी आ रहा है जी, बी। देखा आपका -3 आ रहा है, वो -3 भी हो, मैंने उस दिन भी बताया था, रोज क्लास में बताता हूँ। जो आंसर आप निकालो ना, एमसीक्यूज के क्वेश्चन ऐसे सेट कर रखे, जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में पड़ा ही होगा, पक्का पड़ा होगा। तो आपने बी केयरफुल, बी केयरफुल। माइनस माइनस प्लस हो गया ना, आपने किया ही नहीं, ध्यान से देखो। मैंने कहा गलती की है, बता दे भाई, बी आएगा। रवि जी कहां गलती हुई है? बी आ रहा है, बी आएगा ना, बताओ जी। कौन सा नीचे वालों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नीचे वाले में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बता दो जल्दी से। नीचे वाले में कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं है, पूछा हेठ लिखिया विचों केड़ा द्विघाती समीकरण नहीं है। ठीक है, पंजाबी हेठ लिखिया विचों केड़ा द्विघाती समीकरण नहीं है? कौन सा नहीं है जी? परफेक्ट जी परफेक्ट, इसको करेंगे तो स्क्वायर बन रहा है, ये तो है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है। उसने पूछा था नहीं है, तो आंसर आएगा मेरा ये। परफेक्ट जी परफेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। ये नहीं वाले क्वेश्चन पता मैं ऐसे ही करता हूँ, जो जो है उसको मार्क कर ले, जो नहीं है उसको मार्क कर ले, फिर देख ले क्या पूछा उसने, नहीं वाला पूछा तो मेरा आंसर ये आएगा। ठीक है, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड। क्लियर है जी, यहां तक क्लियर है सबको? कहता है x इक्वल टू -2 इस द्विघाती समीकरण का हल है। सभी कहता है रवि जी, माइनस माइनस प्लस होता है, छोटे होते सीखा था, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो -6/3 आएगा, दिस इज 3, 6/2 सॉरी 3 आएगा। ठीक है, इसका कितना आंसर आ रहा है जी? -2 0 दे रखा है, k इज इक्वल टू 2 आ गया, परफेक्ट, सी आंसर है। फिर से गलती कर रहे हो, आंसर सारे पढ़े जो जो निकाल रहे हो आप लोग, 2 आएगा आंसर। मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से करो, 1 मिनट होता है तो 30 सेकंड तो लगाओ कम से कम, है ना। 1 मिनट है अपने पास, 30 सेकंड तो लगा लो, तो उसमें क्या दिक्कत है? गलत नहीं करना, एक एक नंबर पे बात अड़ती है, एक एक नंबर पे। ठीक है, हाँ सी आएगा, गुड।
क्लियर है जी यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? नया टॉपिक शुरू करें फिर। यहां तक सबको क्लियर है जी? टॉपिक खत्म हो गया? क्लियर है, वेरी गुड। कहता मेथड टू रूट्स, फाइंड द रूट्स। कहता रूट्स निकालने के कौन से तरीके हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस निकालने। काले पे जान देने यस यस यस, वही तो करना नहीं ना हमने। मेथड्स ऑफ रूट्स, कहता किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के, ठीक है, उसके सॉल्यूशन निकालने के, रूट्स निकालने के, जीरोस निकालने के कौन से मेथड है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरा डिस्क्रिमिनेट मेथड, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिन्होंने बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां मैंने पंजाबी में भी लिखे हुए थे, पंजाबी वाले। अच्छा है, लैपटॉप में खोला ना आज, आज पीसी पे क्लास नहीं तो इसमें फॉन्ट ही नहीं है मेरे को लग रहा है, ठीक है। इसको पूर्ण वर्ग विधि कहते हैं, डिस्क्रिमिनेट मेथड को डिस्क्रिमिनेट मेथड ही बोलते हैं जी, डिस्क्रिमिनेट मेथड को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यही बोलते हैं जी, डिस्क्रिमिनेट मेथड ही बोलते हैं पंजाबी च। तिरछी गुना नहीं जी, तिरछी गुना तो वो उसके अंदर होता है लीनियर इक्वेशन में, क्रॉस मल्टीप्लाई को बोलते हैं जी तिरछी गुना, ठीक है जी। विलोचन विधि बोलते शायद फैक्टराइजेशन में, मैंने लिखा था यहाँ पे जो था, ठीक है, तो मैं फिर से शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तीन मेथड होते हैं जी, तीन मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे कॉमन निकालना उसको फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जिसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर बनाते थे। और डिस्क्रिमिनेट मेथड डी वाला, डिस्क्रिमिनेट मेथड डी वाला याद आ जाएगा आपको, बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला डिस्क्रिमिनेट निकालते थे जैसे, ठीक है। अब देखो पेपर में तो आपसे सीधा नीचे तीन ऑप्शन दे रखे होंगे, आप पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए और नीचे पूछे इसके कौन सी जीरोस हैं, डी ले लेते हैं नन्नवदी, बताओ जी क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। कहता है ये आपको क्वाड्रेटिक दे रखे, नीचे कौन सी जीरोस है, क्या आंसर आएगा। मंजीत जी गुड, वेरी गुड, बी आंसर, परफेक्ट जी परफेक्ट, बी आंसर आएगा ना। अब बी आंसर तो आ गया। अब देखो अब ये बताने का फायदा क्या हुआ, तो आपसे क्वेश्चन में ये ऐसे पूछा जा सकता है, नीचे दिए गए में से फॉलोइंग, नीचे दिए गए में से कौन सा क्वाड्रेटिक को सोल्व करने का मेथड नहीं है। तो एक ऑप्शन ये होगी, तीसरा क्रॉस, चौथा क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई डाल देंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड है। तिरछी गुना जड़ी हुई है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में, इस प्रकार पूछा जाए क्वेश्चन तो हम बिना उसके भी सोल्व कर लेंगे, बिना इसके भी फैक्टराइजेशन मेथड से नाम आता हूं मुझे फिर भी हो जाएगा, बिकॉज ऑफ क्या करना है, पुटिंग तो करना है, सोल्व हो जाएगा। बट ये नाम जरूरी है, आपको पता होना चाहिए इसको सोल्व करने की। 2312 वासु, वेरी गुड, क्रॉस मल्टीप्लाई 2312 वाला मेथड, ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2312 वाला लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के अंदर पढ़ा था। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक एक करके बिल्कुल पहले सब्जेक्टिव मेथड करेंगे, फिर उसके बाद इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मेथड क्लियर है जी, तीनों नाम क्लियर है आपको, तीनों नाम क्लियर है जी। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए इनमें से कौन सा इसका मेथड नहीं है, ठीक, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड। रिपीट कर दो गुरप्रीत जी, आप बता देते हैं आपके लिए, देखिए गुरप्रीत जी हमने क्या पढ़ा है, मेथड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस निकालने का, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, मेथड क्लियर है और मेथड आपको करके दिखा देंगे, एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, करके दिखा दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, रेणु जी करके दिखा दूंगा, डोंट वरी, एक क्वेश्चन सब्जेक्टिव मेथड से पूरा करके दिखा दूंगा। गुरप्रीत जी ये तीनों सोल्व करने के मेथड है, किसको सोल्व करने, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के मेथड है, उसकी जीरोस निकालने के मेथड से, ठीक है। ये हम पढ़ते सब्जेक्टिव के अंदर, बट ऑब्जेक्टिव के अंदर तो क्वेश्चन में क्या थे, जो जीरोस दे रखी होंगी हमने तो सिर्फ चेक करना है कि कौन सी इसकी जीरो है या नहीं है, तो सोल्व करने की क्या जरूरत है, क्या करेंगे, नीचे ऑप्शंस में से पुट कर लेंगे,
जो सेटिस्फाई करेगी वो उसकी जीरो है। गुरप्रीत जी इतनी क्लियर है बात आपको? ठीक है, तो पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है, नीचे दिए गए में से कौन सा क्वाड्रेटिक का मेथड नहीं है। तो ये तीन ऑप्शंस तो ये तो आपको पता है। चौथी ऑप्शन दे रखे क्रॉस मल्टीप्लाई। अगर आपको नाम क्लियर होंगे तभी क्लियर होगा ना कि कौन सा नहीं है कौन सा नहीं। तो ये नाम है, जस्ट आपने याद रखनी, बस इतनी सी बात। ठीक, तो पहला फैक्टराइजेशन मेथड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म बाय लव हुई। फैक्टराइजेशन मतलब स्प्लिटिंग द मिडल हमने पोलिनोमियल के अंदर भी पढ़ा था। मल्टीप्लाई करें तो 5 बने, मल्टीप्लाई करें तो 5 बने, प्लस करूं तो 6 बने। ऐसे नंबर कौन से होंगे? मल्टीप्लाई करूं तो 5 वन जो आएगा, 5 और 1 होएगा जी, 5 और 1 गलती करके 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो 6 बन रहा है, और जोड़ो तो 5। मेरे को उल्टा चाहिए। परफेक्ट जी परफेक्ट, मंजीत जी ने तो जीरोस भी निकाली। वेरी गुड जी वेरी गुड। ये जीरोस निकल गई, -5 और माइनस, ये जीरोस आ गई, -5 एंड -1। क्लियर है जी सबको? ये सारा कुछ हमने पोलिनोमियल के अंदर भी किया था। मैंने कहा था सेम है, सिर्फ सेम है, सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। ये सब कुछ हमने पोलिनोमियल के अंदर पढ़ लिया है। मैंने कहा फिर भी मैं चैप्टर पूरा डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको रहे भी हमने टॉपिक कर लिया है। सही है ना? क्लियर है जी? लो जी बताओ जी, जीरोस क्या आएंगे इसकी? इसकी जीरोस बता दो क्या है इसकी जीरोस, बताना क्या आएंगी जी? पहले तो इसको सुंदर करना पड़ेगा। सुंदर से भाव है ये है, एक तरफ लेके आना पड़ेगा सबको। मल्टीप्लाई करें 30 बने, मल्टीप्लाई करें 30 बने, प्लस करूं तो 11 बने, 5x एंड 6x। x कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, जीरोस क्या आ जाएंगी? एक तो -2 आ जाएगी और एक क्या आ जाएगी -5/3, -5/3 दो आ गई थी, -5/3 आ रही है। परफेक्ट जी रमन जी, परफेक्ट जी परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, अब एग्जाम में थोड़ी ना ये सोल्व करेंगे, नीचे ऑप्शंस पड़ी होंगी, ऊपर ये तो आपको करवा रहा हूं ना। ठीक है, तो अभी के लिए मैं एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी करवा देता हूं। अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो डरना मत है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी मैं करवा देता हूं। तो ये डिस्क्रिमिनेट वाला है। चलो पहले दोनों तरीके करवा दे, पहले डिस्क्रिमिनेट वाला कर लेते, ये आसान होता है। डिस्क्रिमिनेट वाला फॉर्मूला आप सबका फेवरेट होता था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a। ये सबका फेवरेट होता था, या तो ये पढ़ रखा होगा या फिर सबने ये पढ़ रखा होगा, √d/2a। एक ही बात है, d इज इक्वल टू किसके? b² -4ac, b² -4ac, b² -4। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है डिस्क्रिमिनेट। ठीक है जी,
अब इसके अंदर ए कौन होता है जो एक्स के साथ लगा है, ए होता है। बी कौन होता है जो एक्स के साथ लगा हुआ है, और सी कौन होता है जो कांस्टेंट होगा। जो कांस्टेंट है सबसे पहले डी निकाला जाता है, सबसे पहले डी निकाला जाता है। डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब 36, 4 इंटू 1 इंटू 5, 36 माइनस 20 इट इज 16। ठीक है, डी आ गया तो इसके अंदर पुट कर लो आपकी दो वैल्यू। सबसे आसान मेथड यही होता है जी, सबसे आसान मेथड यही होता है। रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, एक बार प्लस का लिख लो, एक बार माइनस का। प्लस का लिखेंगे तो -1 आएगा, माइनस का लिखेंगे तो -4। यही दो जीरोस आई थी अपने। जिस मर्जी मेथड से कर लो आंसर सेम ही आता होता था। क्लियर है जी सबको? ठीक है, समझ आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो और भी अच्छी बात है। अपने को तो ऑप्शंस पड़ी होंगी, नीचे कर लेंगे। बस आपको बस ये पता होना चाहिए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है, ये डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है। ये पेपर में सीधा ही पूछा जा सकता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बताओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए डायरेक्ट पेपर में। यस गुरप्रीत जी, इसमें गलती नहीं होती, इसमें गलती नहीं होती, इसमें गलती नहीं होती। अब पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन ऐसे आएगा, बताओ इधर जल्दी से क्या आंसर है। पेपर में तो ये पुट करते ही पता लग जाएगा, पुट करते ही पता लग जाएगा आंसर क्या है। और एक तरीका और बता देता हूं, और उससे और भी जल्दी पता लग जाएगा। परफेक्ट जी, परफेक्ट। सी आंसर है। दोनों माइनस, देखो दोनों प्लस के तो आ नहीं सकते, जीरो बनाएगा नहीं, दोनों प्लस के जीरो बनाएगा नहीं। इसका मतलब 2 भी प्लस का वाला ऑप्शन नहीं रहेगी, 5 भी, दोनों माइनस के होंगे तो ही जीरो बनाएगा। ऑप्शन से बड़े आराम से हो सकता है, पुट करने की जरूरत भी नहीं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग की बात है बस। दोनों प्लस के तो आप जीरो बना ही नहीं सकते, बिकॉज ऑफ इक्वेशन के अंदर माइनस का निशान है ही नहीं, माइनस होएगा नहीं तो जीरो आएगा कैसे। या ना तो 2 प्लस का बना सकता ना 5, तो इसके अंदर 5 तो ये भी नहीं हो सकती ऑप्शन, ये भी नहीं, ऑप्शन बची सी। आराम से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है उसमें। लो जी बताओ फिर क्या आंसर आएगा, केड़ा हल है पूछ रहे हैं, चो केड़ा हल है, दस दो फिर केड़ा हल है। केड़ा होगा जी, सी आर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 9/4 आ जाएगा। 4.5 1.5 आ रहा है जी यार, एलसीएम लेने की भी जरूरत नहीं। यस परफेक्ट जी, परफेक्ट। मैंने ऐसे किया जी, 9 को लिए 4/5, 4.5 1.5 डेढ़ और 4.5 6 हो गया, 6 - 6 0। एलसीएम वगैरह की भी जरूरत नहीं है, अगर ले लो तो अच्छी बात है, कोई इशू नहीं, उसमें आंसर आना चाहिए अपना। ठीक है, बता दो जी क्यू माइनस पी कितना है। दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे पढ़ के क्वेश्चन का आंसर दो। कहता है x-1 और x-2 दोनों इसकी जीरोस है, मूल मतलब इसके रूट्स है, मूल मतलब रूट्स है, जीरोस है। तो क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी, क्यू माइनस पी की वैल्यू निकालनी। बता दो जी जल्दी। यहां पर x होना चाहिए, यहां पर x होना चाहिए, ये गलत है स्टेटमेंट जी, x होना चाहिए, x है जी, x है रमन जी, x है, बता दिया।
P+Q तो कितना आ गया 3, -2 पुट करेंगे तो 4Q, यहां से टेलीग्राम पे नहीं सीखा जी, 7 बजे वाला टेस्ट नैन्सी जी ऐप के अंदर था, मैंने साफ साफ लिखा था ऐप में है, 7 बजे वाला टेस्ट ऐप में है, टेलीग्राम वाला जो टेस्ट था वो 12 बजे था। अब आज भी टेस्ट जो होगा वो 3 बजे होगा, टेलीग्राम सॉरी 2 बजे टेलीग्राम पे होगा टेस्ट क्विज, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, सोल्व कर लो जी। ये तो गया 3p - 3 आ गया, p = 1 आ गया, q = 2 आ रहा है, तो निकालना है क्या है, q -2 आ रहा है, q p -2 -1 आ रहा है जी, सी। एपी चल रहा है जी काजल जी, एपी चल रहा है, टेस्ट एपी का ही चल रहा है जी, जो टॉपिक हो चुके हैं टेस्ट उसी का होगा, और मैंने अनाउंस भी करी है, एपी का ही है, एपी का ही जी, एपी का, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर भी कल खत्म हो, फिर हम मोस्ट अवेटेड ज्योमेट्री शुरू करेंगे, ज्योमेट्री शुरू करेंगे जी, फिर मेंसुरेशन करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा अपना, ठीक है। गुरप्रीत जी मेरी तरफ से जो बेस्ट होता है मैं बेस्ट देता हूं, मैं बोथ लैंग्वेज में देता हूं, मैं सब बता देता हूं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, हाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, चलो रमन जी आपकी मान लेते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, फिर ज्योमेट्री कर लेंगे, ठीक है। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर लेंगे, फिर ज्योमेट्री कर लेंगे। गुरप्रीत जी मैं अपनी तरफ से दोनों लैंग्वेज में ही बताता हूं, ठीक है। बाय, सी यू लेटर, ठीक है। तो बी रेडी, आपका 2 बजे टेस्ट होगा, 2 बजे टेलीग्राम के अंदर क्विज होगा, 2 बजे क्विज टेलीग्राम के अंदर, ठीक है जी। बाय जी, बाय बाय जी, सी यू, कल मिलते हैं, ठीक है जी, बाय।